हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक खास मकसद है आज के एपिसोड का। आज 20 जुलाई है और ये एपिसोड एक्चुअली कल आना चाहिए था क्योंकि कल 19 जुलाई थी और कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे था। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे या सोशल मीडिया पे टच बेस किया होगा तो आपको शायद पता लगा होगा कि कल यानी 19 जुलाई को मंगल पांडे का जन्मदिन था। वही मंगल पांडे जिनको हमारा 1857 का यानी 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू करने का क्रेडिट जाता है। मंगल पांडे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम बलिया है। उस बलिया में एक ब्राह्मण परिवार के घर पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम दिवाकर पांडे था और एक बहुत छोटे से गांव नगवा जो कि उस बलिया जिले में है वहां पर पैदा हुए थे। तो मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बटालियन थी उसमें पोस्टेड थे, जो कि वेस्ट बंगाल के बैरकपुर नाम की जगह थी। तो बहुत लोगों को ये भ्रम है कि मंगल पांडे शायद मेरठ में रहे जब ये स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बैरकपुर में थे। मेरठ की क्रांति उसका आफ्टर इफेक्ट थी। तो ये शायद इतिहास में हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, हमें अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो इस आज के जो डिस्कशन का जो मेन पर्पस ये है कि आपको एक कहानी के तौर पे उस एपिसोड के बारे में बताया जाए जिसको हमारे स्वतंत्रता संग्राम का स्टार्ट कहा जा सकता है। सो ये मंगल पांडे का जो ये पूरा प्रकरण है इसको हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। हुआ ये था, जो इतिहास के जो हमारे रिकॉर्ड हैं, जो कि ब्रिटिश रिकॉर्ड्स हैं और कुछ इंडियन रिकॉर्ड्स हैं, उनके हिसाब से मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट के 2 से 3 लोगों को गोली मारी थी जो कि सीनियर ऑफिसर थे। तो पकड़े जाने के डर से उन्होंने खुद को अपनी ही राइफल से गोली मार ली और वो घायल हो गए। लेकिन इस गोली लगने से उनकी मृत्यु नहीं हुई। बाद में वो पकड़े गए, उन पर मुकदमा चला और उनको बाद में फांसी हुई। सो ये घटना है 29 मार्च 1857 की। सीनियर ऑफिसर्स जो उस बटालियन के थे उनको ये पता लगा कि एक सिपाही जो है जिसका नाम मंगल पांडे है वो अपनी लोडेड मस्कट, एक राइफल होती थी, उसको लेकर के वो पूरी बटालियन में घूम रहा है और वो ये धमकी दे रहा है कि वो सबको मार देगा, अपने ऑफिसर्स को। तो बाकी सिपाहियों ने मंगल पांडे को पकड़ने से इनकार कर दिया था, जबकि ऑफिसर्स ये बोल रहे थे कि मंगल पांडे को पकड़ लो। तो शेख पलटू ने पकड़ने की कोशिश की मंगल पांडे को और इस बीच में मंगल पांडे ने खुद को गोली मार ली। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के पीछे कहानी क्या थी? सो इसमें अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं इस पूरी घटना का। तो पहला जो कारण जो इतिहासकार बताते हैं कि उस समय एक ब्रिटिशर्स एक नई राइफल लॉन्च कर रहे थे अपने सिपाहियों के लिए। उसका नाम था इनफील्ड। उस इनफील्ड में कारतूस लगते थे। उस कारतूस के ऊपर एक चिकनाई की एक परत चटाई जाती थी और वो चिकनाई या तो गाय की चर्बी से आती थी या सुअर की चर्बी से आती थी। जो ब्रिटिश इतिहासकारों के जो लेख और उनके जो नोट्स हैं उनसे पता लगता है कि ये बात सच भी है और लेकिन जो ब्रिटिश सरकारी दस्तावेज है वो कहते हैं कि बात झूठ है। हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि बात सच है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि जो 19वीं और जो 34वीं बटालियन थी इसको अवध के एनेक्शर के समय वहां पर लखनऊ के आसपास रखा गया था। नाउ अवध का एनेक्शर क्या था, ये एक बहुत बड़ा विषय है। बट अवध का एनेक्शर ये हुआ था कि बाकी जगह जहां पर दत्तक पुत्रों के होने ना होने से राज हड़प लिए गए, जैसे कि नाना साहब का राज हड़पा गया, रानी लक्ष्मीबाई का राज हड़पा गया, पेशवाई हड़पी गई। इसी तरीके से अवध जो था बहुत ही एक उपजाऊ और बहुत ही कैश रिच एक उस समय का राज हुआ करता था, बहुत अमीर राज हुआ करता था और ब्रिटिशर ये चाहते थे कि इसको किसी भी तरीके से हड़पा जाए। लेकिन चूंकि वहां पर ये दत्तक पुत्र वाला कोई इशू था नहीं,
तो ये कारण उनको मिला नहीं, तो उन्होंने ये कारण दिया कि आप अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं और प्रजा आपसे नाखुश है, इसलिए हम आपके राज्य पे कब्जा करेंगे। तो इस पे बहुत एक डिटेल्ड एक डिस्कशन हो सकता है और एक पूरा का पूरा इस पे एक वीडियो बनाया जा सकता है, जो कि मैं बनाऊंगा बाद में। लेकिन इस मंगल पांडे के प्रकरण से जो इसका कनेक्शन है वो ये है कि ये बताया जाता है कि 19वीं और 34वीं जो बटालियन थी, इसके जो सिपाही थे वो इस बात से, स्पेशली जो नेटिव सिपाही, जो काले सिपाही जो कि भारतीय थे, वो इस बात से नाराज थे कि धोखाधड़ी करके अवध के राज्य को हड़प लिया गया है। और ये जो आक्रोश था मंगल पांडे का, ये उसी की एक परिणति थी। जो तीसरा कारण ये बताया जाता है कि 34वीं बटालियन में एक कैप्टन व्हीलर थे, उनकी जो पत्नी थी वो 34वीं बटालियन के सिपाही जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, उनको वो ईसाइयत लेने के लिए पुश करती थी। सो मुख्य तौर पे ये 3 कारण बताए गए हैं इतिहास में, जो दर्ज हैं, जिसकी वजह से ये मंगल पांडे का विद्रोह हुआ। तो पहला कारण जैसे मैंने बताया तो कारतूस का इशू था। दूसरा कारण था कि अंग्रेजों ने अवध के राज्य को धोखाधड़ी से हड़प लिया था। और तीसरा कारण ये था कि जो कैप्टन हैलिडे थे, उनकी पत्नी ईसाइयत प्रमोट करती थी हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के बीच में। सो बेसिकली ये 3 मेन मुख्य रूप से कारण बताए गए। लेकिन जो इतिहासकार हैं, जो स्पेशली ब्रिटिश इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था वो सिर्फ एक सैनिक क्रांति थी, और वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने कितनी आसानी से इसको दबा दिया था। लेकिन अगर सारे जो घटनाक्रम को हम एक साथ जोड़ के देखें तो कहानी कुछ और है। ये एक सिर्फ रिएक्शन था, और ये रिएक्शन 1857 की जो हमारी क्रांति थी उसको उसने सिर्फ प्रीपोन किया था, जो कि 31 मई से शुरू होनी थी, वो पहले शुरू हो गई। हुआ यह कि जो मंगल पांडे का जो विद्रोह हुआ, इसने मेरठ में आग लगाई, और मेरठ की आग जो कि 31 मई को शुरू होनी थी वो 10 मई को शुरू हो गई। और पूरा का पूरा जो ये पूरे नॉर्थ इंडिया में और ईस्ट इंडिया साइड में जो क्रांति शुरू होनी थी वो 20 दिन पहले शुरू हुई। सो ये क्रांति टुकड़ों टुकड़ों में शुरू हुई, जिसको 31 मई को एक साथ पूरे उत्तर भारत और पूरे पूर्वी भारत में शुरू होना था। लेकिन ये समय से पहले शुरू हुई, और इसकी वजह से जो इसका एक जो परिणाम आना चाहिए था वो उतना अच्छा नहीं आया जितना सोचा गया था या जितनी प्लानिंग की गई थी। जो ये स्वतंत्रता संग्राम का घटनाक्रम जो 29 मार्च को शुरू हुआ और आगे कई महीनों तक चलता रहा, और इसमें बहुत कुछ हुआ। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, और अगले एपिसोड में इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ, मैं कई एपिसोड्स में आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड स्टे सेफ।